जय जिनेन्द्र। जय नमस्तस्यै सरस्वते विमलज्ञानमूर्तये विचित्रालोकयात्रेयं यत्र साधार्थ वर्तते। तो कहाँ तक आए थे? आपने कवि शब्द याद किया? हाँ। बोलिए फिर एक बार, सभी मिलकर बोलना है। कवि शब्द बोलना है। कवि ही कवि कवयः तत्र द्वितीया कवीनां कविभ्यां कविभिः तृतीया कवये कविभ्यां कविभ्यः चतुर्थी कवेः कविभ्यां कविभ्यः पंचमी कवेः कव्योः कवीनां षष्ठी कवौ कव्योः कवीषु सप्तमी हे कवे हे कवि हे कवयः संबोधन। बराबर। अब आपको क्रिया विशेषण अव्यय याद करने के लिए बोला था, किया है? क्रिया विशेषण अव्यय बोला है क्या? क्या आवाज आ रही है? नमन भैया, महाराज जी की आवाज आ रही है शायद। हाँ महाराज जी बैठे हैं दोनों। अच्छा ठीक है, उनकी आवाज आ रही है लेकिन। हाँ चलो, अब आपको बोलना, ये कहाँ गया? सुरभि, आज सुरभि बोला है वारी जैसा। सुरभि नहीं, वारी 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 बोलो फिर सुरभि बोलना। वारी वारी वारिणी प्रथमा वारी वारिणी 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 द्वितीया वारिणा वारिभ्यां वारिभिः तृतीया वारिणे वारिणे वारिभ्यः वारिभ्यः चतुर्थी वारिणः वारिभ्यां वारिभ्यः पंचमी वारिणः वारिणां षष्ठी वारिणोः वारी सप्तमी हे वारी हे वारिणी हे वारिणी संबोधन। आपको कल सुरभि सुरभिणी भी बोलेंगे। बोलो, थोड़ा कठिन जाता है लेकिन वो वारी जैसे देख के बोलना है तो बोल सकते हैं आप, देख के बोलना उसको, क्योंकि वो थोड़ा सा 3 शब्द आ गए ना उसमें, इसलिए बोलने में जरा मुंह में बैठने के लिए कठिन हो जाता है। बोलो, कौन अकेले बोलना, सभी बोलेंगे तो वो समझ में नहीं आएगा कि क्या बोल रहे हैं ऐसा करके। अंकल बोलेंगे आप? बोलिए। सुरभि सुरभिणी सुरभिणी सुरभिनी सुरभिणी प्रथमा सुरभि सुरभिणी सुरभिणी द्वितीया सुरभिणा सुरभिभ्यां सुरभिभिः तृतीया सुरभिणे सुरभिभ्यां सुरभिभ्यः चतुर्थी सुरभिणा सुरभिभ्यां सुरभिभ्यः पंचमी सुरभिणा सुरभिणोः सुरभिणां षष्ठी सुरभिणी सुरभिणोः सुरभिषु सप्तमी हे सुरभि
ए सुरभिणी, ए सुरभिणी संबोधन। बराबर। कल एक अब ये नियम बताए नहीं, लेकिन आपको पता है दीर्घ संधि का नियम कि अंतिम 4 स्वरों को छोड़कर वही स्वर यदि आगे आता है तो क्या होता है, क्या संधि होगी। जैसे ई के आगे ई आया तो बड़ा ई, वैसे दीर्घ संधि। ठीक है। हाँ, ए आई ओ औ इनको छोड़ कर लेना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि उसके लिए अलग नियम आएंगे ना, यदि आया संधि। ए के छोड़कर यदि ए आता है तो आई ही वृद्धि संधि आई है। ए के आगे ए आए तो आई बनेगा, ए के आगे आए तो आई बनेगा, वृद्धि हो जाएगी उसमें। बड़ा ही है तो उसमें कुछ वृद्धि नहीं होगी, लेकिन छोटे में से यदि बड़ा मिक्स करना है तो बड़ा ही होगा उसका। बराबर। एक सामान्य अपनी भाषा में बताया वृद्धि संधि का, वो जब आएगा शायद कहीं आएगा तो उसको बताएंगे। अभी तक आया नहीं ना वृद्धि संधि तो? आपने लिखा है? नहीं, वो लिखवाया है लेकिन अभी आया नहीं ना उसमें तो। फिर जहाँ दो बड़े ई हो जाएंगे वहां पर बड़ा ही बनेगा। अच्छा, वहाँ बड़ा ही बने। ए आई ओ आओ के लिए वो अलग ही नियम बताया ना, आयादी संधि करके उन्होंने ए आई ओ आओ के लिए। लेकिन आपका प्रश्न ये था ना कि ए के आगे ए आया तो क्या बनेगा, आई ही बनेगा वहां पर। आई एक ओ के आगे औ आया तो क्या बनेगा, औ ही बनेगा। फिर यहाँ पर उन्होंने ऐसा क्यों बताया मुझे भी समझ नहीं आ रहा। ठीक है, सामान्य है कि दीर्घ संधि होती है। मतलब ए के आगे ए आएगा तो कुछ संधि नहीं होती है, ऐसा है। ये आगे हाँ दीदी, हाँ, ए के आगे ए आएगा तो होगा, आयादी संधि होगी उसकी, इसलिए वो छोड़कर बोल रहे हैं ना इसको। वही अच्छा मैं मतलब सोच रही थी। अच्छा सभी स्वर आएंगे, ए भी आएगा चलेगा, अ आएगा तो भी चलेगा, सभी स्वर आएंगे। ओके। ए आई ओ आओ के लिए नियम क्या हाँ, बताया हाँ। वहां पर, अन्य जाति का स्वर आने पर ऐसा बताया ना, वहां पर स्वर आने पर उसकी आयादी संधि होती है। तो इसलिए सभी वो आ आई गए। आया तो अभी आयादी आएगा वहां पर। इसलिए मैं सोच ही रही थी कि मुझे भी ऐसा लगा कि आई क्यों नहीं हो रहा है वहां पर। मैंने बोला लेकिन वो वैसा नहीं होता है कि वहां पर आयादी संधि ही करनी पड़ेगी। फिर भी मैं एक बार आपको देख के कातंत्र में देख के बताऊंगी कल के लिए। आगे अब शब्द आपने याद किए होंगे, तो शब्द तो पूछना नहीं है आपको अभी। क्रिया विशेषण। हाँ, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण पूछना है, लेकिन एक एक क्रिया विशेषण से पहले कुछ क अथवा आ, इनके आगे ई वू रू लू रस्व दीर्घ आने पर कौन सी संधि होती है? क्या कहा मैंने? गुण संधि। हाँ, और ये रहेगा ना आपका प्रश्न, मैंने लिख के पहले कल के वैसा रखा था। ये पयम नहीं बनता, ये पय ही बनेगा। यदि आपने लिखा होगा तो नहीं है, पय पयम मनस जैसा ही चलता है और उसका रूप पय ही बनता है। दोनों भी नपुंसकलिंगी है वो। और पयः पयांसी पयांसी, पयः पयसी पयांसी, पयः पयसी पयांसी, ऐसा बनता है रूप। तो वहां पर यदि लिखा है तो गलत है, तो आप उसमें बराबर कर देंगे। शायद आपने पया ही दिया कहा था। शायद लिखते हो गलत हुआ होगा, जो भी आपने गलत लिखा हो तो सही करो, सही होगा तो कुछ है नहीं उसमें। अब दूसरा क्या बोला, अच्छा आ, मैंने उल्टा बोला था, इन्होंने ऐसा बोला है, ई ह्रस्व दीर्घ ऊ और लू, रू और लू, ऐसा लिखते हैं इसको। दीदी गुणी संधि है ना वो तो, गुण संधि ही मैंने है। गुण संधि, इसलिए तो मैंने उल्टा सुल्टा पूछा।
दोनों भी गुण संधि होगी ना, इसकी संधि दूसरी हो उसको छूटती नहीं है। ये वो रोल के आगे अन्य जाति का स्वर आए तो भी एन होगा, अथवा के आगे ये वो रोल आए तो भी इनकी जन संधि ही होगी। समझ में आया? मी एक गुणसंधी आहे ना, गुणसंधी आहे ना, हाँ हाँ गुण संधि सर। अब यहाँ पर ए आई ओ औ इनके आगे या इनके पीछे कोई भी स्वर हो तो क्या करेंगे? आदि संधि। विराटी वर्ग। क्लियर हो गया? हाँ अ अथवा आ। अब यहाँ पर अ और आ के लिए जो अपना क्वेश्चन है अभी बाजू में रखते हैं, यहाँ पर जो दिया है उन्होंने अ अथवा आ के आगे ए आई ओ औ आने पर, या ए आई ओ के आगे अ अथवा आ या अ अथवा आ के आगे ए आई ओ औ दोनों भी, तो इसमें आयादी संधि होगी। समझ में आया? सरल है। इसको अयादी संधि भी बोलेंगे। संधि कुछ होती नहीं है ना दूसरी, इसके क्या अच्छा। करोगे आप? आ के आगे ए आएगा तो वृद्धि होगी ना। एक मिनट में देख रही हूँ। आयादी संधि आपको लिखा है वो निकाल दो एक बार। उसमें ए आई ओ औ हाँ के करेक्ट, आगे बराबर स्वर हो। बराबर बराबर, मैंने वो बताया नहीं था उस दिन। और आयादी संधि नहीं होगी, यहाँ पर वृद्धि संधि होगी वो। जैसे आपको मैंने शायद पहले इसलिए बुक में आपको लिखवाया था ये कुछ अलग अलग तरीके से, उस समय भी मुझे बाद में ही समझ में आया था कि ऐसा नहीं करना है, क्योंकि वहां पर एक उदाहरण दिया था उन्होंने रूप प्लस औ है। हाँ तो इस पर अ प्लस औ होगा तो औ ही बनेगा इसका। यहाँ पर क्या है अ है ना, इसमें से अ बाजू में निकाला मैंने और औ हो गया, तो क्या हो गए? औ। हो गए। और इसके आगे जैसे आप यहाँ पर आई अ प्लस ए आया, हाँ ऐसा है अ, हाँ अ प्लस आई आया, ये अ तो आ दोनों लेना है यहाँ पर। मेरा गलत हो गया था अभी भी उसको। हाँ तो और इसमें क्या आएगा? ओ आ अथवा ओ के आगे औ आया। ये चारों मैंने लिखा, शायद आपको ऐसा ही मैंने लिखाया था, लिखवाया था। लिखा है वो। लेकिन क्या हो सिर्फ गया? उसमें वृद्धि संधि बोलना है। हाँ वृद्धि संधि बोलो, उसमें वृद्धि होती है, सॉरी वृद्धि संधि में कहेंगे उसको शायद, तो वृद्धि नाम संधि नहीं दिया बोला था। वृद्धि संधि, उसकी संधि औ वैसा होता है तो संधि बोल सकते हैं, इनको दोनों में क्या नाम होगा? नहीं दिया था कोई। हाँ इसलिए मुझे भी ध्यान में नहीं आया ना, इसलिए मुझे भी ध्यान में नहीं आई ये चीज। अ प्लस आ इसको आई हुआ और इसकी संधि क्या हो गई? आई आई। इसका क्या हो गया? ओ औ और इसका भी औ। औ। ये चार्ट शायद उस टाइम भी निकाला था। ये तो आप निर्देश इसमें हाँ स्वर संधि लिखाया था आपने तो। हाँ स्वर ये संधि में स्वर वृद्धि संधि। संधि, स्वर संधि के अनेक भेद होते हैं ना, उसमें यन संधि आई है, स्वर संधि में वृद्धि संधि आई है, तो उसमें ये लिखवाया था उसमें। समझ में आया? चलिए आगे। अब क्रिया विशेषण आपको याद करने के लिए बोला था, उसका एक बार ही उच्चारण क्या है उसका अर्थ बोलते हैं और आगे जाते हैं। तो क्रिया विशेषण वे हैं, क्रिया को दिखाने वाला जो विशेषण होता है उसको क्रिया विशेषण ऐसा कहा था। उसका डिटेल से वर्णन जो आपको पहले पढ़ाया था, आप पहले के वीडियो में देख लेना जो भी होगा, क्योंकि आप सब करते बैठेंगे तो अपन आगे नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए। अतः यानी बहुत सारे दिए थे मेरे पास, जितने अभी मैं उतने अतः यानी इसलिए या यहाँ से भी उसका अर्थ होता है। हाँ। अंकल बोलिए अत्र यानी इधर हाँ, मैंने उस टाइम बताया था कि त्र प्रत्यय जिसको लगाया जाता है वो क्या क्षेत्रवाचक रहता है। सर्वत्र, यत्र, तत्र, कुत्र, जहां पर भी त्र लगाएंगे ना
तो वहां पर वह किसी स्थान का वाचक होगा। स्थानवाचक। बराबर, हाँ। तो यहाँ पर यानी इस स्थान पर, ऐसा अर्थ हुआ ना, अत्र यानी यहाँ पर। आगे सोनल भाभी, आद्य, हाँ आद्य, अभी अभी हाँ अद्य है अभी। अधुना भैया, धुना, अधुना, अब, हाँ अब। हाँ रेखा का की, अपी, शुद्धा, बराबर। देख के नहीं बोल रहे हो ना, याद किया है ना। देख देख के बोलेगे तो कुछ उपयोग नहीं होगा उसका। हाँ पुस्तकें बंद करो पहले। इति भाभी, दीपाली भाभी। समाप्ति के जैसा आता है। हम्म? समाप्ति इति, वो आता है, समाप्ति में भी आता है। और इसका मतलब किया नहीं है उसको। इस प्रकार, ऐसे, ऐसे, ऐसे ऐसा, आएगा क्या? हाँ असे किंवा याप्रमाणे, हाँ इस तरह। तरह, ऐसा, इस तरह। आप दीदी ये सब समुच्चय बोधक में आएगा क्या? अब देखना पड़ेगा उसमें किसमें लिखवाया है मैंने। नहीं इति लिखा लिखवाया है, है, इति नहीं लिखवाया है। नहीं लिखा है तो देखो उसको आप। वो भी 4-5 प्रकार के बताए ना, काल बोधक, समय और परिणाम बोधक, प्रश्नवाचक, उसमें है। तो फिर वो इति ये है पद या दो वाक्यों को जोड़ता तो नहीं, जोड़ता है या वो अंतर्गत संबंध भाव को दिखाता है, वो संबंध बोधक हो गया। फिर ये दोनों में से इस प्रकार है तो किसी के साथ वो कुछ पीछे होगा, जोड़ रहा है, वो संबंध बोधक में लिख सकते हो आप। समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक, संबंध बोधक में लिख पर सकते हो, इति क्योंकि किसी में लिखाया ही नहीं आपने। हाँ वही नहीं बोली लिखा है तो आप मैंने। लिख लो। किसमें नहीं लिखना लिखा है? तो किसमें इति है लिखेंगे? नहीं, संबंध बोधक में लिखो आप। मैंने उस टाइम बहुत सारा बताया था, क्योंकि बहुत सारे उसमें लिखवाए गए थे, वो ऑनलाइन देख के भी मैंने, मुझे भी इतने पता नहीं थे तो इसलिए। इत्थम, मतलब ये हो गया दीदी, वाक्य के अंतर्गत संबंध भाव को दर्शाता है इस इति। प्रकार बोलते हैं ना, ऐसा कि ऐसा क्या है जो पीछे किसी के साथ संबंध हो रहा है ना उसका, तो ही इति ऐसा कह सकते हैं। इति सिद्धम, इति सिद्ध मैंने इस प्रकार सिद्ध हुआ। क्या सिद्ध हुआ? कुछ पीछे होगा उसका, इसलिए इति शब्द आता है। इति शब्द, इति ऐसा कहते नहीं, इति अब बस हो गया, समाप्त हो गया, इति समाप्त। इस प्रकार आगे इत्थम लिखा है सोनल भाभी। इत्थम, भैया ढूंढो मत अभी। कल की क्लास देखी है क्या आपने? कल लगा कल की तो नहीं देखी, क्योंकि कल महाराज जी पढ़ाने में लेट हो गए थे, तो फिर वो ये ज्वाइन ही नहीं करी थी। अच्छा इव बताओ, इव, इव सुनाई दे रहा है? हाँ भी, ये यानी प्रमाणी, प्रमाण क्या बोलते हैं? इस तरह, इस तरह, इस तरह। ये किस में आएगा? पर ये भी कहाँ लिखा है? नहीं लिखा ये है भी दीदी, नहीं, वो भी नहीं लिखा तो लिखा नहीं। किस में लिखेंगे? रीतिवाचक में आएगा। हाँ रीतिवाचक में लिखो। इस तरह क्रिया के घटित करने का तरीका। क्रिया को घटित नहीं, संबंध इस तरह हो, सब जो आएंगे ना, जैसे हम चंद्रकांत इव, चंद्रकांत मणि की तरह, ऐसा जो कहते हैं ना, तो वो रीति बोधक में शायद अलग लिख दो, क्योंकि मुझे भी अब देखना पड़ेगा एक बार। मुझे, मेरे पास वो नोटबुक नहीं है, मैंने निकाली नहीं है अभी तक। आप बाजू में लिख लो इसका अर्थ, यदि आपके नोटबुक में है नहीं है, एक बार लिख लो किसमें डालना है। मैं आपको मैं कल बताऊंगी, क्योंकि मेरे पास अभी वो पुस्तक नहीं है मेरी। क्या लिखना है? इस तरह। हाँ ये मैंने तरह क्या बोलते हैं, चंद्रकांत मणि की तरह, उदाहरण देते हैं ना, सरीखा भी बोल सकेंगे ना दीदी? सरीखा बोल सकते हैं, त्याच्या सारखे आपण म्हणतो ना, हाँ के समान, ऐसा भी बोल सकते हैं। एवं आगे, तो इस तरह और इस
इस प्रकार में अंतर आएगा क्या? हाँ, इस प्रकार यानी इस प्रकार से हमने यह कहा। और इस तरह में क्या आएगा, वो किसी की तरह उपमा में जब देते हैं ना, चंद्रकांत मणि की तरह, वहां पर युव शब्द लगाते हैं। क्योंकि नीलकंठ। एव मतलब इस प्रकार होता है। हाँ, एव नहीं, युव। एव नहीं यानी अब ही, एव यानी मात्र, केवल। वो तो अपि वही। मतलब भी हो गया ना, आपने एव इत्थम और एव इसका दोनों का लिखा था इस प्रकार, ये रीतिवाचक में। यदि वो भी अर्थ होता है एव का, केवल मात्र, जैसा कि ना क्या कहेंगे वहां पर, यह जीव ही है, तो जीव एव च अर्थ में आता है ना। अपन जोड़ देने के क्या बोलते हैं हिंदी में, आपको हिंदी में क्या करना है उसको, जोड़ पद वाक्य। नहीं, यहाँ जोर देने के लिए कि जीव जानने और देखने वाला ही है। जब नए देखो, नए में बताते हैं। हाँ, तो ही का अर्थ आता है ना वो, तो ही है नहीं एवकार। यदि आने का व्यवहार अर्थ ही है, निश्चय ही है, इस तरह बराबर। से यूज करते हाँ, हैं। तो इसको अब क्या अकेला करेंगे हिंदी में, वही। वही ही है, दूसरा हाँ नहीं है। हाँ, अकेला वही। वही हो, उद्गल नहीं हो, तो ही का है ना जोर देने के लिए किया जाता है। यदि ये भी केवल ले ले, मात्र। केवल मात्र वो मराठी में आता है, लेकिन ये उनके लिए हिंदी में तो भी आएगा, मात्र हिंदी में भी आएगा ना, मात्र, इतना मात्र। मात्र ही आएगा। केवल ज्ञान ही है, उद्गल अजीव ही है। एवं हाँ, जैसे दीपाली भाभी ही है, अन्य कोई नहीं है, इस प्रकार यानी उसको जोर देने के लिए वो क्रिया करेगी। हो गया? एवं भी आया था ना। एवं ऐसे इस प्रकार वो उसका भी अर्थ आएगा, या प्रमाणे, अशा प्रकारे, इस प्रकार। अब हिंदी में बहुत सारे सर्वनाम अवयवों को एक जैसा ही उच्चारण होता है उसका, अब वो प्रसंग के अनुसार ही वो बदलेगा, क्योंकि अभी मैंने किसका इस प्रकार इति भी इस प्रकार बताया, इस तरीके से। अब हिंदी में उसका क्या करते, इत्थम का भी अर्थ वैसा ही हुआ, तो इस प्रकार क्या हिंदी में क्या होता है उसका, मुझे आपको उसे देखना पड़ेगा उसका, क्योंकि मुझे उसके परफेक्ट जो हिंदी का शब्द है ना, वो मुझे मालूम नहीं, इसलिए मैं बोलूंगी। यदि आपको कोई अलग अर्थ भी मिले उसका, जो वहां पर अलग आपको लग रहा होगा, तो आप मुझे बता देना, मैं भी कल खोजती हूँ इसको, क्योंकि मैंने खोजा नहीं है। मुझे अभी ध्यान में आ रहा है कि थोड़ा सा अलग अलग इसका अर्थ होना चाहिए। समझ में आया? कथम, कहना। कथम, 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 क्यों? कथम यानी कैसे, किस प्रकार, किस तरीके क्यों? से। क्यों भी लिखा रखा है भाई? कथम यानी कैसे, क्यों भी चलता है, किस तरह भी आएगा दीदी। किस तरह, किस तरीका, शायद दोनों में अंतर जो मुझे लग रहा है ना, वो किस तरीका और किस तरह, दोनों में अंतर है कि हिंदी में। कथम अपि करके आएगा। हाँ, कथम अपि, कैसे भी। हाँ, कैसे भी नहीं, कथम अपि। किस तरीके से और किस प्रकार, दोनों में अंतर आता है कि हिंदी में, ऐसा पूछ रहे हैं। नहीं वो लग तो रहा है। देखना ही क्या पड़ेगा। लगता है ना? हाँ, तो फिर ठीक है, क्योंकि आपको ज्यादा पता होगा उसके बारे में, इसलिए मैं कंफर्म कर रही थी। अंकल या नमन भैया ज्यादा अच्छे से बता सकेंगे। नमन भैया नेट पे देखेंगे। अच्छा, देख के बताओ मुझे भी, क्योंकि मुझे कुछ अंतर नहीं दिख रहा है, इसलिए मैं किस प्रकार ऐसा सभी जगह लिख पा रही हूँ। यदि कुछ अंतर होगा हिंदी में तो आप मुझे बता दें। किस प्रकार और किस तरह। किस तरह, या आप ऐसा खोजो, कथम और एवं, या अभी कथम। इत्थम, कथम अच्छा। खोजो, एवं खोजो, या इत्थम खोजो, ये सब। किंतु ये तो सभी को पता है, परंतु, कुतः, कुतः, किसमें, कहाँ से। दीदी कथम का अर्थ होता है किस रूप में, या फिर कैसे, या किस प्रकार। हाँ, कैसे, किस प्रकार, और प्रकार किस ही आया रूप ना, में। लेकिन तो वो बराबर है कथम। फिर मेरा। कथम यानी किस प्रकार, यानी प्रकार भी हिंदी में लगाया जाता है। वापस एक बार बोलना भैया, किस प्रकार। किस प्रकार फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर कैसे, और थर्ड नंबर किस रूप में। किस रूप में।
इस रूप ही लिखना पड़ेगा मेरे पास। धन्यवाद। कदा, अंकल बताओ आप, कदा यानी अभी, कभी, कदा, कब? कदा हाँ, कब यानी दा। कभी, जैसे वो कभी भी वही है। त्र जब लगाते तो स्थानवाचक बताया। हाँ। हाँ? कद त्र जैसे मैंने प्रत्यय बताया कि वो कालवाचक स्थानवाचक होता है, वैसे दा जो प्रत्यय लगेगा वो कालवाचक होता है। दा, कदा यानी कब, किस काल में, ऐसा भी लगा सकते हैं। हाँ, कदा। कुत्र, सुनल भाभी, हाँ, कहाँ, कहा या, हाँ। और कुआ का अर्थ भी वही होता है, कुआ या कुत्र दोनों का अर्थ एक ही हो गया। चिरम, हे कौन है, रेखा भाभी? चिरम नहीं, दीर्घ काल तक। दीर्घकाल, चिरकाल से ऐसा बोलते हैं ना, वो चिरम। भैया किस प्रकार के लिए भी कथम ही लिखा रहा है इसमें। हाँ, तो इसलिए तो देखो, वो तो अब दोनों भी यूज होते होंगे फिर हिंदी में, इसलिए मराठी में थोड़ा अंतर है, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। मराठी में दोनों शब्दों में थोड़ा किस कशाप्रमाणे ऐसा, किस प्रकार मतलब किस टाइप आ गया। ठीक है। तो वो जो आप होगा वो उतना आप समझ लेना, जो ज्यादा और मिलेगा तो बात करेंगे आगे। हो गया ततः, ततः हो गया था ना अभी। तत्र वहां से। भैया, तत्र यहाँ, स्थानवाचक, तत्र यानी वहां। यहाँ, वहाँ, 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 उधर, वहाँ, वहाँ उस स्थान पर है। तत्र यानी वहाँ। हाँ, तदा भाभी, कालवाचक। तदा, तब, तब, बराबर। पुनर्, अंकल पुनः, बार बार, दोबारा, पुनः, बराबर, बार बार। हाँ। यतः भाभी, सोनल भाभी, यहाँ, यतः यानी यहाँ से, ततः यानी वहां से, यतः यानी यहाँ से। वाह, रेखा भाभी, वाह, और परंतु, हाँ हाँ, वाह 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 शब्द, किंवा, अथवा, हाँ बराबर, अथवा। वृथा भैया, क्या? तथा, वृथा शायद मैंने लिखा नहीं होगा ऐसा लगता है। ये श्वस बताओ आप, श्वस। कल, सांस, हाँ? सांस के लिए। कल आने वाला। हाँ, श्वस आने वाला कल। इसके पहले आपने क्या वर्ड बोला था? वो बोला था अभी, वो बाद में लिखूंगी, इसके लिए मैंने वृथा। नहीं, ये तो व्यर्थ। सही नहीं। बेकार, हाँ, व्यर्थ। हाँ, वृथा है ना कहाँ आएगा? निराकरण। वृथा आएगा वो? में देख के बताऊंगी, वो अब मुझे याद नहीं है पूरा वो जो लिखा है उसमें। मेरे पास ऑलरेडी पुस्तक भी नहीं है उसकी, तो इसलिए मैं कुछ नहीं बता सकती, इसमें वो देखना पड़ेगा। आप लिख लो अभी, बाद में देखते। वृथा यानी क्या बेकार, बोलते हैं आप? व्यर्थ। व्यर्थ, बेकार। बेकार। समुच्चय बोधक में आएगा। समुच्चय बोधक देखते कल कल बताऊंगे। 2-3 जो है ना, किसमें लिखना है, एक तो वृथा, दूसरा कौन सा बताया था मैंने? वो किसमें लिखना, और बस अभी 2 ही आए। 2 ही ना, ठीक है, ये दोनों कल बता देंगे। मैंने वो जो उस टाइम लिखवाए थे, मैं इस पुस्तक में से नहीं, हो दूसरी किसी बुक में से लिखा है, ऑनलाइन पढ़कर या बुक में से लिखवाया था। आगे सर्वत्र, किसका नंबर है? इति का आपने समुच्चय बोधक बोला कि वो भी देखने वाले इति। ठीक है। और क्या है आगे? सदा, किसका नंबर है सोनल भाभी? सदा, तब, सदा में हमेशा, सदा, सदा, हमेशा, सदा, हमेशा। हाँ, रेखा भाभी सर्वत्र, सर्वत्र, सब जगह। सुष्टु, बहुत अच्छा या ठीक।
बहुत अच्छा है, ठीक। रेखा का की है 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 हाँ संबोधन हाँ, अरे अहो संबोधन बुलाने के लिए हिंदी में प्रयोग किया जाता है, मराठी में। हाँ, अब दूसरा है भैया यस, ये लिखवाए आपको यस, शोस और यस दोनों भी लिखवाए कालवाचक के उसमें भैया जी। मेरे पास तो लिखा ही नहीं है। कालवाचक में है ना, कालवाचक में है भैया जी, जितना मैं जो है ना वो थोड़ा थोड़ा तो अब याद है मुझे। ऐसे ने बीता हुआ कल और श्वस ने आने वाला था। इस प्रकार ये थोड़े बहुत जो इसमें लिखे थे वो मैंने बुलवाए, बाकी के आपने पढ़े होंगे तो आप जैसे आएंगे उसमें आप करना। अब इसके आगे जो आता है जो आगे का पाठ है उसमें आत्मनेपदी प्रत्यय परस्मैपदी आत्मनेपदी प्रत्यय बताने वाले हैं। तो आत्मनेपदी प्रत्यय कौन से हैं? तो ते इथे अंते, ते इथे अंते, अंते, से इथे द्वे और ई वहे वहे महे। दिख रहा है सभी को? ये आत्मनेपदी प्रत्यय और आत्मनेपदी प्रत्यय आत्मनेपदी धातुओं को आत्मनेपदी प्रत्यय और परस्मैपदी धातुओं को परस्मैपदी प्रत्यय लगाना। कुछ धातु ऐसे हैं जो उभयपदी चलते हैं, वहां पर दोनों प्रत्यय लगाना, समझ में? तो उसमें उभयपदी ऐसा लिखा हुआ आता है, यदि आप निकाल के देखेंगे तो उसमें आपको उभयपदी है तो वह धातु परस्मैपदी में भी चलेगा और आत्मनेपदी भी चलेगा। तो अभी आपको कौन सा यहाँ पर है कि कंप धातु आत्मनेपदी है, तो कैसे चलेगा? आपने चलाया है तो यहाँ पर पहले क्या होगा? कंप है, कंप कौन से इसका है? गण का है, प्रथम गण का। कंप प्रथम गण का धातु है, तो कैसे चलेगा? उसको अ लगाओ तो कंपते क्योंकि अ प्लस ई बराबर ए बन गया, तो कंपेते और कंपनते। ये कंप कंपे आगे कंपे बराबर। अब एक एक आप चलाओ, फटाफट चलाना है आपका। ये आप हाँ भाष धातु चलाना है, अंकल आप चलाओ भाष। भाषते, भाषेते, भाषन्ते, भाषसे, भाषेथे, भाषद्वे, भाषे, भाषावहे, भाषामहे। बराबर। सोनल भाभी यत धातु चलाना है। यदि भाष धातु प्रथम गण का है? हाँ भाषते नहीं कथयति वो दशम गण का है भाष। यत हाँ यत्ते 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 यहाँ से चलाना यत्ते हाँ यत्ते यत्ते यतन्ते यतसे यत्ते थे यत द्वे यत द्वे 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 यत्ते यत्ते यतावहे यतामहे। बराबर। दीपाली भाभी अपपल शिक्षा अपेक्षते, अपेक्षेते, अपेक्षन्ते, अपेक्षसे, अपेक्षेते, अपेक्षद्वे, अपेक्षे, अपेक्षावहे, अपेक्षामहे। भैया शुभ धातु चलाना है। शुभ शुभते, शुभेते, शुभन्ते, शुभसे, शुभेते, एक मिनट कानों को सुनने के लिए कुछ और नहीं लग रहा है। शुभ कभी चला है आपने अभी तक? शुभ का क्या बनता है? शोभ प्रथम गण का धातु है, तो वहां पर क्या होगा? गुण होगा, गुण हो गया तो शोभ बना। शोभते हाँ
शोभते, शोभेते, शोभन्ते, बराबर, शोभसे, हम्म शोभेथे, हम्म शोभध्वे, हम्म शोभे, शोभावहे, शोभामहे। बराबर। हाँ, रेखा का की शिक्षा, शिक्षेते शिक्षते, शिक्षसे शिक्षेथे शिक्षाद्वहे ते शिक्षावहे शिक्षामहे। बराबर। इस तरीके से ये तो आपने प्रथम गण के चलाए, दीपाली में भी चलाना है, मृ धातु चलाना है। कौन से गण का है? दीदी वापस बोलना चाहती हूँ। एक मिनट, मैं लिखती हूँ इसको। मृ, अच्छा मृ, म्रिय षष्ठगण का है। म्रियते, म्रियेते, म्रियन्ते, म्रियसे, म्रियेथे, म्रियध्वे, म्रियध्वे, म्रिये, म्रियावहे, म्रियावहे। बराबर। हाँ, अंकल आपको चलाना है। जन, जन, जन का क्या बनता है चलाते समय? अंकल का जन कौन से गण का है? जन का चलाते समय क्या बनता है समझ में आएगा तो कौन से गण का है समझ में आएगा? जन चतुर्थ गण। जायते, बराबर। हाँ, जायते, जायते, जायेते, जायन्ते, जायसे, जायेथे, जायध्वे, जाये, जायावहे, जायामहे। बराबर। आगे दीदी यहाँ पे नहीं से जन जा कैसे आ गया, आ कैसे आ गया? अच्छा, आदेश आ हो गया नहीं। उसका, ओके। उसका वो होता है रूप, आदेश हो गया जन का। जब उसके लिए कुछ नियम नहीं है। आगे भाभी चलाना है, विद धातु चलाना है। विद, विद कौन से गण का है? विद का क्या बनता है चलाते समय? विद का विंद बनता है। कौन से गण का है? षष्ठगण का। षष्ठगण का है। तो चलाओ आप सोनल भाभी। हाँ, म्यूट हो गया आपका। विंदते, विंदेते, विंदे, विंदन्ते, विंदसे, विंदथे, विंदवे, विंदे थे इथे है ना? हाँ, विंदेस, विंदे थे, विंध्यध्वे। हाँ, फिर विंध्ये, विंध्यावह, विंध्यामह, मह ने महे, 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 वहे, विंध्या वहे, विंध्या विंध्यामहे। बराबर। हाँ दीदी ये भी भैया। आदेश ही है क्या विंद का? हाँ, विद का विंद। हाँ, आगे है मृग। रेखा भाभी। मृग, दशम गण। चलाओ। मृगेते, हाँ हाँ, दशम गण है तो क्या बनेगा? मृग को कौन सा विकरण कौन सा लगेगा? आय, आय है, और ये यहाँ पर ते है, तो ये क्या बना? मृगयते, मृगयते बना। आप चलाओ आप। मृगयते, मृगयन्ते, मृगेसे, मृगयसे, मृग, रेखा भाभी है अपनी। मृगयसे, मृगेते, मृगेथे नहीं, मृगय करायचं। मृगयते, हाँ मृगेन्ते, हाँ, मृगेसे, मृगयसे, मृगेथे, मृगय, हाँ, मृगेसे, मृगावहे, मृगये बोलना है। मृगये, मृगयावहे, मृगयामहे। वहां पर मृगय करते करके बोलना है, अय लगा के। समझ में आया? या आप बोला नहीं? बोला ना आपने। आपको बोलना है अवधीर, अव प्लस धीर। दशम गण का है, बोलो। अवधीर्यते, अवधीर्येते, अवधीर्यन्ते,
अवधीर्य से, अवधीर्ये थे, अवधीर्य द्वे, अवधीर्ये, अवधीर्यावहे और अवधीर्यामहे। अब यहाँ पर मृ के लिए मृय जो आपने अभी पूछा था वो नियम ऐसे आदेश ही वहाँ कातंत्र वालों ने दिया है, और इन्होंने ऐसा दिया है कि रू को री होता है। षष्ठगण के ह्रस्व ऋकारांत धातु को रू के स्थान पर री होता है। इसी धातु को ना, मृग के धातु को ही। हाँ, ध्रुव नहीं, रू जिसमें आएगा उसमें आएगा। ध्रुव का द्रिय, क्रू का क्रिय, ऐसे अब क्रू नहीं आएगा षष्ठगण के लिए। यहाँ पर सिर्फ षष्ठगण के धातुओं के लिए नियम दिया है। क्या नियम दिया है कि षष्ठगण के धातुओं को ह्रस्व धातुओं का, ह्रस्व रू है, ह्रस्व रू है ना, तो इस रू का चलाते समय रिय करना है। हाँ दीदी। और ये षष्ठगण का अ है ही विकरण, तो रिय बनेगा। अब यहाँ पर मैं मृ लिखती हूँ, यहाँ पर ये नियम तो समझ में है आपको, ये कैसे क्या करना है। तो जैसे यहाँ पर मृ धातु है प्लस ये षष्ठगण का इसलिए अ लगाया। अब इसको मैंने खोला तो क्या हुआ, म प्लस रू प्लस अ हुआ, बराबर। हाँ, अब इस म ये ह्रस्व है और षष्ठगण का है, इसलिए इसका रिय करा, प्लस अ है। हाँ? और फिर इसमें क्या होगा, ये जोड़ दो, तो यहाँ पर ये पूरा र है ना, जैसे मैंने कल बताया था, पूरा जो होता है वो पाव में आता है। तो ये म लिखा मैंने, इसके अंदर ये र लिखा और इसे रिय बना। कितने दिखाना। और आपने जैसे बोला ना ध्रुव और प्रू करके, तो उसका द्रियते और प्रियते होगा, उसका अर्थ ध्रुव का द्रियते, ध्रुव यानी निर्धारण करने इस अर्थ में आता है, लेकिन वो षष्ठगण का क्या है वो देखना पड़ेगा। प्रू यानी पूर्ण करना, शायद प्रू का अब देखना, दोनों का अर्थ देख के ही बताऊंगी। मेरे पास भी लिखा हुआ तो है। ध्रुव द्रव्य, द्रवित होना इस अर्थ में भी आता है, लेकिन षष्ठगण का क्या अर्थ है वो देख के बताएंगे, क्योंकि अलग गण के अलग अर्थ भी कभी कभी देते हैं, तो हो गया। सभी ने लिख लिया ना। अब अपने आपको कल के लिए एक बात करनी है, कौन सी, कि जो प्रथम गण के जो धातु आत्मनिपद की थी वो चलाना। एक दूसरी बात है, आपको कर्मणि के नियम लिखवाए मैंने, कर्मणि प्रयोग के नियम लिखवाए हैं। कर्मणि प्रयोग के नियम आपको देखना है कल के लिए। वो आगे कर्मणि का प्रयोग आ रहा है ना अभी, इसलिए अभी जब तक आप नियम नहीं पढ़ेंगे तब एक बार आप बोलो, फिर यहाँ से बताएंगे तो आपको थोड़ा सा सरल जाएगा, क्योंकि आपके बुद्धि में पूरी बात क्लियर हो जाएगी। आप देख लो, फिर कल उसका रिवीजन करते हैं। और उसके बाद आता है आकारांत माला शब्द। माला शब्द बोलना है। कौन बोलेगा? भाभी बोलो आप। माला शब्द बोलो। माले, माला। आपको सभी को समझ में आया क्या क्या करना है? अभी और आपको मिलेगा। तृतीय विभक्ति कल बोली थी, तृतीय विभक्ति आपने पढ़ा होगा। आप कल चतुर्थी विभक्ति के नियम आपको देख के आने पढ़ने 2-3 बार। जब भी आप यूज करने के लिए आएंगे तो आपको समझ में आएगा। समझ में आया? दीदी वो दूर का और स्थान का जरा बताइए ना, द्वितीय और षष्ठी का क्या डिफरेंस? दूर का क्या? पंचमी का। जैसे
द्वितीय विभक्ति में हाँ जो स्थानवाचक काल और स्थान अध्वान के दूरवाची शब्दों में द्वितीय विभक्ति होती है। तो जैसे मुनि दो मुनि एक कोस आते हैं, तो मुनि क्रोशम आगच्छतः। एक कोस से ऐसा लिखा है ना उसमें। कितने कोस चले महाराजा? एक कोस चले, 2 कोस चले, तो उसके अपेक्षा से यहाँ पर वो द्वितीय होती पंचमी है। से ऊन होन, जैसे मराठी में बोलते हैं ऊन होन पासून, मराठी में पंचमी आती है से। लेकिन रेखा का की म्यूट करना पड़ेगा। और दूसरी बात, स्थान और समय की दूरी नापने के लिए पंचमी होती है, ऐसे दिया था। तो वन से गांव एक कोस है, तो वो कंपैरिजन है, मतलब वहां से कितना डिस्टेंस है बताया है, तो इसलिए वनात् ग्रामम पौरोषः। बरोबर। तो वो जरा थोड़ा एक आध दूसरा उदाहरण और थोड़ा इसमें दोनों का डिफरेंस कल में आज मैं पुस्तक कल आपको चतुर्थी करनी है। चतुर्थ पंचमी विभक्ति एक बार आप देख लेना, तो जो भी शंकाएं होगी मैं भी कल नोटबुक निकालती हूँ। मेरी नोटबुक नहीं निकाली मेरी, इसलिए। हाँ आगे अब माला शब्द चलाना है। माला और इकारांत आकारांत स्त्रीलिंग या इकारांत स्त्रीलिंग, माला और नदी। बोलो। माला माले मालाः प्रथमा, मालां माले मालान् सॉरी मालाः द्वितीया, मालया मालाभ्यां मालाभिः तृतीया, मालये मालाभ्यां मालाभ्यां मालाभ्यः मालयै सॉरी मालयै मालयै मालाभ्यां मालाभ्यः चतुर्थी, मालायाः मालाभ्यां मालाभ्यः पंचमी, मालायाः मालयोः मालानां षष्ठी, मालायां मालयोः मालासु सप्तमी। हे माले हे माला, हे माले हे माले हे माला। हे माला हा संबोधन। बराबर। अंकल माला शब्द ही बोलना। माला माले मालाः प्रथमा, मालां माले मालाः द्वितीया, मालया मालाभ्यां मालाभिः तृतीया, मालयै मालाभ्यां मालाभ्यः चतुर्थी, मालायाः मालाभ्यां मालाभ्यः पंचमी, मालायाः मालयोः मालानां षष्ठी, मालायां मालयोः मालासु सप्तमी, मालासु नहीं स लिखना है। मालासु सप्तमी। हे माले हे माले हे माला। हे माला हा संबोधन। रेखा काकी सापडलं नाही का अजून माला शब्द? बोला। म्यूट काढा आता। माला हा मालो माला हा प्रथमा, माला माला हा माला माला न द्वितीया, मालेन मालाभ्याम नहीं त्या देव सगळं चालवत आहे। देव जैसे नहीं चलाना है। माला अलग ही आपने लिख दिया है, आकारांत स्त्रीलिंगी। भैया बोलो आप। माला सुनाई नहीं दे रही आवाज आपकी। मालाभ्यां मालाभिः तृतीया, मालायै मालाभ्यां मालाभ्यः चतुर्थी, मालायाः मालाभ्यां मालायां मालयोः मालयोः मालेषु सप्तमी। हे सप्तमी लेने लाल मालासु सप्तमी। हे माले हे माला। संबोधन। बराबर। सोनल भाभी
माला माले मालाः प्रथमा, मालां माले मालाः द्वितीया, मालया मालाभ्यां मालाभिः तृतीया, मालायै मालाभ्यां मालाभ्यः चतुर्थी, मालायाः मालाभ्यां मालाभ्यः पंचमी, मालायाः मालायोः मालानां मालयोः मालानां पंचमी, मालायां मालायोः मालासु सप्तमी, हे माले हे मालाः संबोधन। हाँ, और जब बोलते हैं दूसरे लोग तो मैंने क्या बोला था, किसी के ओठ नहीं हिलते हैं, उसका म्यूट करके आपने बोलना है। इधर उधर क्या देखते हैं, आगे पीछे लगी है दूसरी इधर उधर देखते रहते हो। अभी नहीं चलेगा। मैंने ये हम अभी तक बोलते हैं, आप बोलते तो मैंने कभी चुप बैठी हूँ, मैं बोलते सुने, बोलना पड़ेगा उसको दूसरे। इसलिए ये पद्धति रखो कि जो बोल रहा है उसके साथ आप म्यूट करके आपके ओठ खिलते हुए दिखने चाहिए, मुझे आवाज नहीं आई तो। समझ में आया? हाँ, रेखा का की दीदी यहाँ भी वन का संबोधन जैसे वने था, वने वने 2 बार, ऐसे यहाँ पे माले आ गया, यहाँ पे भी माला का माले आ गया बराबर। प्रथमा। तो आ का ए हो गया ऐसा कुछ। हाँ, ए होता है वहां पर। तो कैसे होता है वो कातंत्र पढ़ेंगे तो भाई आप कुछ नहीं आएगा इसमें आप सिर्फ पढ़ने के लिए आप सीख रहे हो कि संस्कृत आपको एक बार जैसे ना आचार्य किसी आचार्य की आप टीका पढ़ो तो समझ में आता। उद्देश्य इतना ही है। रेखा काकी सापडलं का? नाही सापडलं तर नंतर सापडून उद्या मला म्हणून दाखवा। हाथ बिस्के जैसे है, नदी बोलना है, नदी नदी अलग इकारांत स्त्रीलिंग है, बोला नदी नद्यौ नद्यः प्रथमा, नदीं नद्यौ नदी ही द्वितीया, नद्या नदीभ्यां नदीभिः तृतीया, नद्यै नदीभ्यां नदीभ्यः चतुर्थी, नद्याः नदीभ्यां नदीभ्यः पंचमी, नद्याः नद्योः नदीनां षष्ठी, नद्यौ नद्यां नद्योः नदीषु सप्तमी, हे नदी हे नद्यौ हे नद्यः। हे नदी हे नदी हे नद्यो है ना, नदी नद्यो, हे नदी हे नद्यो हे नद्यः, और नदी रस्व आएगा। हाँ, हे नदी में, हाँ संबोधन में जी। अंकल बोलो आप। नदी नद्यौ नद्याः प्रथमा, नदीं नद्यौ नदी द्वितीया, नद्या नदीभ्यां नदीभिः तृतीया, नद्यै नदीभ्यां नदीभ्यः चतुर्थी, नद्याः नदीभ्यां नदीभ्यः पंचमी, नद्याः नद्योः नदीनां षष्ठी, नद्यां नद्योः नदीषु सप्तमी, हे नदी हे नद्यो हे नद्याः। संबोधन भैया। नदी नद्यो नद्य प्रथमा, नदीं नद्यो नदी ही द्वितीया, नद्या नदीभ्यां नदीभिः तृतीया, नद्यै नदीभ्यां नदीभ्यः चतुर्थी, नद्याः नदीभ्यां नदीभ्यः पंचमी, नद्याः नद्योः नदीनां षष्ठी, नद्यां नद्योः नदीषु सप्तमी, हे नदी हे नद्यो हे नद्यः। संबोधन बराबर। सोनल भाभी। नदी नद्यो नद्यः प्रथमा, नदीं नद्यो नदीः द्वितीया, नद्या नदीभ्यां नदीभिः तृतीया, नद्यै नदीभ्यां नदीभ्यः चतुर्थी, नद्याः नदीभ्यां नदीभ्यः पंचमी, नद्याः नद्योः नदीनां षष्ठी, नद्यां नद्योः नदीषु सप्तमी, हे नदी हे नद्यो हे नद्यः। संबोधन
भैया जी मन में बोल रहे हो क्या? क्या चल रहा है? सुनने का काम है संस्कृत। बोलने का काम है संस्कृत, सुनने का नहीं। ध्यान में रखो, नहीं तो नहीं आएगा फिर। अब इस प्रकार आपके और भी आपको अब आपके पाठ हो गया अभी तक 18 नहीं 17। अभी थोड़ा बचा है जहां तक चालू होना है, तो थोड़ा बचा है। तो अभी क्या करना है आपको? आपका टाइम तो हो गया वैसे। एक तो जो क्रिया विशेषण अव्यय तो एक बार और देख लेना, मैं भी आज निकालती हूँ। और दूसरा है उपसर्ग, आपको याद करना है, उपसर्ग याद करना है। तीसरी चीज मैंने ये अर्थ उपसर्ग का, किस अर्थ में वो उपसर्ग लगता है। उपसर्ग के अर्थ दिए है ना आपको, बहुत सारे दिए है। 22 ये 4 5 6 बार जितना पढ़ सकते हो उतने बार पढ़ो। कम से कम थोड़ा उसमें कहीं आपको प्रयोग करना है तो आपको वो ध्यान में आए, इतना उसका है। हाँ और दीदी मुझे उपसर्ग का श्लोक चाहिए था। हाँ वो पीछे से अभी वो मुझे मिल नहीं रहा है, मैंने कहा पढ़ा है। आपने उस टाइम भी बोला था, लेकिन उस टाइम टाइम नहीं था। अभी मैं मेरे पास मैंने निकाला था, अब मुझे मिलता है क्या मैं देखती हूँ, क्योंकि वो मुझे कहीं कातंत्र में कहाँ पड़ा है वो मुझे मिल नहीं रहा है, इसलिए वो मैंने दे नहीं रही हूँ उसको। और दूसरा है कि आत्मनेपद के प्रत्यय याद करने हैं, और आत्मनेपद के प्रथम गण, चतुर्थ गण, षष्ठ गण, दशम गण के जितने भी धातु है या आगे के 17वें पाठ तक जितने धातु आए हैं आत्मनेपद के, उनको चलाना है। उपसर्ग का श्लोक आपने लिखवाया था? लिखवाया था? हाँ, अच्छा लिखवाया उपसर्ग होगा तो कल थोड़ा सा दिखा देना सभी को, या मेरे पास भेज दो लिखे, मैं कल दिखाऊंगी। लिखा होगा तो मुझे याद नहीं, बोला था लेकिन मैंने क्या किया वो मुझे याद नहीं दीदी बोल रही है कि पूरे जो 22 के 22 उपसर्ग है ना वो कैसे आते हैं, उस हिसाब से कुछ था ना। एक पद्य है, पद्य आपने ये लिखवाया था उपसर्गेण धात्वार्थो बाला बालादन्यत्र नियते प्रहारा हार संहार विहार परिहारवत। अच्छा वो दूसरा लिखवा है, लेकिन वो पूरे नहीं आई उसमें। वो भेज दो मेरा मुझे। और दूसरा भी जो मैं बोल रही हूँ, क्योंकि 22 के 22 उपसर्ग जो है ना वो आते हैं उस श्लोक में, वो बोला था मैंने, वो नहीं मिल रहा है मुझे अभी। हाँ और ये समझ में आया। और तीसरा है कर्मणि प्रयोग के सब नियम आपको भी उसको देखना है, क्योंकि वो कल पूछे जाएंगे पूरे के पूरे। और हो गया, इतना करो। फिर परसों भूतकाल, कल भूतकाल का चालू हो जाएगा आपका। तो प्रथम भूतकाल का हो गया, तो आपके 2 ही काल हो गए थे उस टाइम भी, तो काल का प्रकरण तो वो खत्म होता है और 1-2 बचते हैं, तो कल और परसों पूरा करके हम आगे बढ़े। नहीं 2 दिन की छुट्टी रहेगी, तो फिर उसके बाद आपको परीक्षा देनी है ना, पेपर की तैयारी कर रहे हो। आपको ये जो बोला है ना ये सब आपकी पेपर की तैयारी है। तो एक आपको पेपर भेजा जाएगा, तो उस पर आपको लिखना है। अभी लिखना है, कब लिखना है तो अभी करेंगे तो थोड़ा सा आपको सरलता होगा, क्योंकि अभी रिवीजन आपके दिमाग में पूरा फ्रेश है, इसलिए आपको वो अभी करो। तो एक जितना भी पेपर निकलेगा उसका आपको देना है। 2 दिन टाइम दिया जाएगा आपको उसके लिए। दीदी 14वें लेसन के नीचे का वो संस्कृत हिंदी का संस्कृत करना था ना, बाकी था। हाँ 14वें पाठ के, हाँ आप सभी के नोटबुक में 14वें पाठ के जो पीछे हिंदी के संस्कृत के हिंदी पली भाभी, संस्कृत के हिंदी के संस्कृत, हिंदी के संस्कृत का आपको लिखवा है क्या? देखिए एक बार क्या है वाक्य वो शुरुआत में, किसके बाद आए हो? देवताभ्यो हो बलिम यच्छति, ये 14वां पाठ माला का सब दिया था आपने। हाँ उसके बाद देवताभ्यो हो बलिम यच्छति है। उसके बाद मैंने हिंदी का अनुवाद करवाया है कि एक बार देख लेना, नहीं होगा तो कल वो वाक्य लिए जाएंगे, पहले अभी नहीं कल लेंगे। आप अपने नोटबुक में देखना है कि देवताभ्यो बलिम यच्छति, इस वाक्य के बाद या ये जो संस्कृत के वाक्य उसके बाद हिंदी अनुवाद के लिए मैंने करवाया है या नहीं करवाया है, शायद वो छूट गया ऐसा लग रहा है, तो आप वो देख लेना। यदि नहीं होगा आपके नोटबुक में तो हम कर लेंगे उसको। तो आपको लिखवाएंगे पहले हिंदी के वाक्य और परसों करेंगे, क्योंकि आपको करना पड़ेगा ना अभी पूरा, इसलिए। समझ में आया?
5वां लेसन है, उसके नीचे का संस्कृत का हिंदी टू संस्कृत भी बैलेंस है, तो अपना वो भी एक हो जाएगा। क्या है कोई ढूंढ पांचवे? रहे, राज्य पांचवे? रक्षिता, हाँ राजा रक्षण करते हैं, वो सब नहीं। वो लिखा ही नहीं है। नहीं, वो गलती से शायद रह गया, कितने थोड़े ये 2 रह गए ऐसे। हाँ ये हाँ, तो कुनरूपः जयति, और उसके बाद हिंदी के वाक्य लिखा है क्या, ये देख लेना है। और उसके बाद कौन सा है अभी? 14वें पाठ का। 14 ना, आपके पास 14 नहीं होगा। क्या था वो शुरुआत में 14वें पाठ के नीचे का? देवताभ्यो बलिम यच्छति। समझ में आया क्या क्या है? देवताभ्यो बलिम यच्छति संस्कृत का हिंदी नहीं, करने के हमारे लिए। पास पुस्तक नहीं है। नहीं पुस्तक नहीं, आपको हिंदी जो लिखवाया है ना आपके नोटबुक हाँ, में, हाँ, जो लिखे देवताभ्यो हैं बलिम उनमें से देख यच्छति, लेंगे। यह संस्कृत का वाक्य पहला है। उसके बाद हिंदी लिखवाते हैं हम, जैसे संस्कृत अनुवाद करवाए तो हिंदी अनुवाद करवाते हैं ना, तो हिंदी का अनुवाद किया है क्या ये देखना है। और उसके पहले यानी शुरुआत में कर्ता और क्रियापद जहाँ लिखवा है नृपोः जयति, यह वाक्य है। उसके बाद हिंदी के वाक्य करवाए हैं, कुछ रह गया ऐसा लग रहा है, तो आप एक बार देख लेना। दोनों भी नहीं होंगे तो हम दोनों करवाएंगे, उसमें कुछ नहीं। हाँ, तो कल यदि दोनों नहीं है तो पहले पीछे का पूरा करेंगे और उसके बाद 14 पाठ का लेंगे। 14 पाठ यानी संस्कृत भंडार करके ये पुस्तक है, इस पर से पढ़ाया जाता है। इसकी सॉफ्ट कॉपी है क्या? नहीं मेरे पास। हाँ मेरे पास है। तो प्लीज मैं इसको आप आपका शेयर कर नंबर, दीजिए, उस पे शेयर कर दीजिए आप। लेकिन ग्रुप कॉमन तो नहीं है, दीदी को भेजना पड़ेगा। अच्छा, मुझे भी भेज दीजिए, मेरे पास भी नहीं है। लेकिन ये है मराठी पुस्तक। हाँ मराठी में है, मराठी कोई बात नहीं, थोड़ा तो एटलीस्ट पता लगेगा कहाँ से पढ़ रहे कोई हैं। बात नहीं, मेरे पास दोनों भी है, इंग्लिश भी है और मराठी भी है। दोनों ही भेज दीजिए, मैं आपको नंबर भेज दूंगा। आपको मेरा नंबर मालूम है? सभी के नंबर मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, सभी के नंबर कुछ व्हाट्सएप पर भेज दीजिए, तो मुझे ग्रुप बोलेंगे तो फिर थोड़ा सा। हाँ वो ठीक है, मेरा नंबर है दीदी आपके पास, तो आप सभी लोग मुझे थोड़ा सा आपके नंबर पे शेयर कर लेते हैं। ठीक है, हाँ मेरा नंबर आप ग्रुप बनाना है इसलिए मैं बोल रही हूँ। चलिए आज की क्लास यही खत्म करते हैं जितना ना। मेरा नंबर है आपके पास? हाँ 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 है, आपका है। और तो जो कल है भेज दो, दीदी को भेज जो दे यूट्यूब पर जो सुन रहे हैं ना बाकी के जो हैं, तो उनको भी यदि ये पुस्तक चाहिए तो फिर मुझे एक बार सभी मैसेज कर दीजिए कि हमको पुस्तक चाहिए, तो वो सब बहुत सारे लोग देख रहे हैं ना इसलिए। चलो ठीक है दीदी। और एक अंतरे का था, अंतरे वो भी कल, वो पुस्तक मुझे पुस्तक चाहिए वो दीदी। जय पुस्तक भी मिलेगी पुणे से। जय जी।